सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, कंपोजिट स्कूल कन्या कटरा, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। तो साथियों, आज हम बात करेंगे शिक्षक डायरी के बारे में, जो एक आदर्श टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। वैसे तो सभी शिक्षक साथी शिक्षक डायरी लिखते होंगे, लेकिन अधिकांश शिक्षक इस पेज का ध्यान नहीं दे पाते जिस पर लिखा होता है शिक्षण की वार्षिक कार्य योजना माहवार एक दृष्टि में। अब इस पेज को आप इंडेक्स या शिक्षण योजना का संक्षिप्त रूप मान सकते हैं। अब जैसे जुलाई का तीसरा सप्ताह चलेगा, 14 तारीख से शुरू होगा तीसरा सप्ताह। मैं कक्षा 2 के पढ़ाता हूँ, तो ये कॉलम है माह का, इसमें जुलाई लिखेंगे। सप्ताह संख्या 3, ये कक्षा का कॉलम है कक्षा 2। यहाँ पर विषय है हिंदी, गणित, अंग्रेजी। अब चयनित पाठ संख्या व पाठ का नाम। अब जैसे हम पाठ 2 पढ़ाएंगे जिसका नाम है घर। इसमें अनुमानित कालांश कितने हैं? 2। ये कॉलम है शिक्षक का, मतलब जो जिस कक्षा में पढ़ाएगा वो इस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। और ये कॉलम है प्रधान अध्यापक या इंचार्ज अध्यापक का, वे यहाँ अपने हस्ताक्षर या साइन करेंगे। और दूसरा सब्जेक्ट है गणित, पाठ संख्या 1। इसमें निपुण कोड है M201.2। अनुमानित कालांशों की संख्या है 6। इसमें अधिकांश टीचर ये नहीं जान पाती हैं M का मतलब क्या होता है। M का मतलब होता है यहाँ मैथ। तीसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी, चैप्टर संख्या 2, पाठ का नाम है आउट। अनुमानित कालांशों की संख्या 6। अब बात करते हैं शिक्षण की दैनिक कार्य योजना को सरल भाषा में सरल रूप से कैसे तैयार करें। यह है पहला कॉलम जुलाई का कौन सा सप्ताह है? 3। दिनांक 14 जुलाई 2025। अभी कॉलम है कक्षा एवं विषय। यहाँ कक्षा सी का मतलब कक्षा 2, वीक हमारा कौन सा सप्ताह चल रहा है? 6। और 6 सप्ताह का डे या मतलब दिन कौन सा है? 1। विषय हिंदी, पाठ 2, पाठ का नाम है घर। अब शिक्षण अधिक प्रक्रिया में क्या लिखेंगे? शिक्षक संदर्शिका में दी गई दक्षताओं पर आधारित शिक्षण कार्य। उम्मीद है सभी स्कूलों में शिक्षक संदर्शिकाएँ पहुंच गई होंगी। उसमें सभी शिक्षण प्रक्रिया दे रखे हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। सभी सम्मानित शिक्षक उस पर कार्य करेंगे। दूसरा है हिंदी की वर्कबुक भाग 2। ये अभी हमारे स्कूल में नहीं आई है, लेकिन फिर भी शिक्षक संदर्शिका में दी गई गतिविधियों पर आधारित शिक्षण कार्य करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ, पार्ट 2। निपुण कोड है M201.2। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लिखेंगे शिक्षक संदर्शिका में दी गई दक्षता पर आधारित शिक्षण कार्य। और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। फिर वर्कबुक में भी वही लिखेंगे, वर्कबुक में दी गई गतिविधियों पर आधारित शिक्षण कार्य। अब बात करते हैं इंग्लिश, चैप्टर 2। इसमें एक चित्र दिया गया है, जो हमारी पुस्तक है मृदंग पिक्चर रीडिंग। उसमें बच्चों को पुस्तक के चित्र दिखाएंगे, जो चित्र में दिखाई देगा उस पर सामूहिक चर्चा करेंगे और बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का मौका देंगे। फिर सबसे अंत के कालांश में बच्चों को खेल एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियां कराएंगे। खेल में बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे और बच्चों को रोचक खेल कराएंगे। और अपनी शिक्षण योजना को पूरी करने के बाद बच्चों को होमवर्क देंगे। वो आप गणित में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं अपनी सुविधानुसार। और ये शिक्षक समय आकलन, ये जब लिखेंगे जब आपकी शिक्षण योजना पूरी हो जाए
कि बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, कौन बच्चा कितना सीख पाया, कौन नहीं सीख पाया, तभी सब आकलन लिखेंगे। ये मैंने लिखा है, लेकिन ये सबसे बाद में लिखना है कि अभी कुछ बच्चे ही बंडलों से संख्या बना पा रहे हैं। शेष बच्चों की समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये था जो टॉपिक था मैथ में, निपुण कोड M201.2। तो इसमें ये था कि बंडलों से इकाई दहाई की पहचान करना। ये बच्चों को पढ़ाएंगे। उसमें जो बच्चे सीख पाए हैं और जितने बच्चे नहीं सीख पाए हैं, ये सब आकलन में ये चीज़ें सब लिखनी होती है। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए सभी शिक्षक साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।